यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। यूपीएससी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिस्ट्रैक्शन। अपने टारगेट को अचीव ना कर पाना, फोकस हो करके स्टडी ना कर पाना। वन डे आप 5 to 6 आवर पढ़ लेते हैं, 10 आवर पढ़ लेते हैं, आफ्टर डैट पूरा वीक आप स्टडी नहीं कर पाते। यानी कभी भी आपका जो डेली स्टडी रूटीन है वो फिक्स्ड नहीं है। कभी वो ग्राफ पढ़ने का ज़्यादा तो कभी कम, कभी कभी पूरा वीक गायब हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? वो डिस्ट्रैक्शन। और जब तक आप इस डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं करेंगे, देखिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आप 100% कम नहीं कर सकते, लेकिन उस दिशा में आप एक प्रयास कर सकते हैं ताकि आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट रहें। यदि आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो हर एक व्यक्ति का जो डिस्ट्रैक्शन का जो बेस है, आधार, वो अलग अलग होता है। किसी न किसी कारण से कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति एक जिस कारण से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वही दूसरे कारण से भी डिस्ट्रैक्ट हो। हर एक स्टूडेंट का अपना, हर एक स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्ट होने का जो कारण है वो अलग अलग है। तो जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन के कारण को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसकी पहचान नहीं करोगे, आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करना है कि किस किस कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कौन कौन सा ऐसा कारण है जिससे आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, और कौन कौन से ऐसे कारण है जहाँ जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है, आप कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायरी में उस कारण को लिखना पड़ेगा जिस कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उस कारण को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि किस कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब तक आप डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। अब जो डिस्ट्रैक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो डिस्ट्रैक्शन, उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं, ज़्यादा समय आप दोस्तों के साथ घूमने में लगा देते हैं, गपशप में, बात करने में आपका टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो अगर आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके दोस्त अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, आपने इतने दोस्त बना के रखे हैं, उसमें से कुछ बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, और उनके थ्रू आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इस स्तर पर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप जो आपके पास दोस्त है, जो आपके पूरे फ्रेंड सर्किल है, उसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन से दोस्त आपके काम के हैं। यानी काम का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, जिससे आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो उन दोस्तों को आप आइडेंटिफाई कर लें, और ऐसे दोस्त बहुत ही कम होंगे या नहीं भी मिल सकते। अगर होंगे भी तो एक दो दोस्त आपको उसमें से मिल सकते हैं। तो आप उन दोस्तों को केवल रखिए, उन दोस्तों से आप संपर्क बनाए रखिए, कांटेक्ट करें, उनके संपर्क में रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट आता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में इंक्रीमेंट होता है, आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट आता है। तो उनको अपने साथ, उनसे जुड़ के रहिए, और ऐसे उन दोस्तों को आप बाहर कर दीजिए लिस्ट से, जिससे आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बाधित हो रही है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि सभी दोस्तों से एक बार अचानक डिस्कनेक्ट हो जाना, लेकिन अगर आपको अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये करना, लेकिन एक दो दिन, एक हफ्ते थोड़ा सा आपको ख़राब लगेगा, बट आफ्टर डैट जब आप अपने एक रूटीन पे आ जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, आपने अच्छा किया, आपने बेहतर किया, ये अच्छा किया। तो ये काम को करना है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जो दूसरे स्तर पर, वो हो सकता है कि सामाजिक स्तर पर, जैसे रिलेटिव का प्रेशर आपके ऊपर है, आपके आसपास के जो लोग हैं आपके घर के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, आपका जो रिलेटिव है वो आपके घर के ऊपर प्रेशर बना रहा है,
और जब घर के ऊपर वो लोग प्रेशर बना रहे हैं तो उसका दबाव आपके ऊपर भी पड़ता है। लोग आपसे भी क्वेश्चंस करते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप इतने साल से क्या कर रहे हो। अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आपके लिए और दिक्कत हो जाती है। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं बट उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो उनके लिए और भी दिक्कत हो जाती है। तो दूसरा ये डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके सामाजिक स्तर पर आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, अगर आपका टाइम एज ज़्यादा हो गया है तो शादी का प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस प्रकार की समस्या का समाधान यही होता है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फोकस होकर स्टडी कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, आफ्टर डेट अगर आपको ये सब सुनने को मिल रहा है तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। आपको इस चीज़ का विश्वास होगा कि आप तो मेहनत से ईमानदारी से अपना प्रयास कर रहे हो। कौन क्या कह रहा है ये फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करो, शिद्दत से करो, मेहनत से करो, फोकस कर स्टडी कर रहे हो, आफ्टर डेट भी ये सब आपको सुनने को मिल रहा है तो ये आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। आपका मोटिवेशन इतना ज़्यादा होगा कि इन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी, बल्कि इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जहाँ आप अगर अपनी स्टडी में कुछ कमी कर रहे हो उससे आपकी स्टडी और बढ़ भी जाएगी। जहाँ आप पहले 8 घंटे पढ़ते थे, अब आप 10 घंटे पढ़ने लगोगे, 12 घंटे पढ़ने लगोगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम करेंगी। आपके दिमाग में बार बार ये रहेगा कि जो लोग आपके ऊपर एक प्रेशर दबाव बना रहे, आप कितना अच्छा प्रयास करें कि आपको इस प्रयास में आपको सफलता मिल जाए। तो 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, जो अगर फोकस होकर तैयारी नहीं कर रहा है, अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट है, तो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन जो फोकस होकर कर रहा है, ईमानदारी से मैंने, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, जो अपने प्रति ईमानदार है, उससे इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आप तभी बच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। क्या आप ईमानदारी से फोकस होकर अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, कि आप जिस काम के लिए आए हो वो काम ना करिए, कुछ और काम में आप लगे हुए। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये जो सामाजिक स्तर पर आपके समूह डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, इससे अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, वो विश्वास लाना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर आपका खुद का विश्वास, आपका खुद मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक आप सामाजिक स्तर पर जो डिस्ट्रैक्शन आप उससे नहीं बच सकते। वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो। आप जिस काम के लिए आए थे वो काम ना करके कुछ और काम में लगे हो। इसलिए आपका जो आत्मविश्वास है आपका, क्योंकि इससे आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा ऐसा आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आपको फोकस होकर अपने तैयारी को ईमानदारी से करना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन जो तीसरे स्तर पर, मल्टीपल सोर्स। मार्केट में लोग आपको सजेस्ट करेंगे इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लो, इस कोचिंग का पढ़ लो, इस कोचिंग का पढ़ लो। आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल पे जाने से अच्छा है, जो विभिन्न प्रकार की कोचिंग मटेरियल्स को आप यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाओगे, आपको कंटेंट याद ही नहीं रहेंगे। इसका जो सोल्यूशन ये है कि आप किसी कोचिंग का आप मटेरियल पढ़े, किसी एक कोचिंग का टारगेट कर लें। अगर आप कोचिंग का भी नहीं पढ़ना चाहते तो आपके पास जो NCERT आपको पढ़ने के लिए बोली, जो आपको NCERT कहा जाता है, NCERT स्टैंडर्ड बुक और एक मंथली मैगजीन आप विजन आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, एक सिंगल न्यूज़पेपर। इतने पे आप फोकस रहें, इतने को ईमानदारी से तैयार करें, इतने पे आप ईमानदारी से काम करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आप इस प्रकार मल्टीपल सोर्स की तरफ जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे आप बचें, क्योंकि मल्टीपल सोर्स होगा तो आप रिविज़न नहीं कर पाओगे। जो फैक्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा नहीं, और जब बैठेगा नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। अगर आप किसी सोर्स की तरफ टेंड करने जा रहे हो किसी के कहने पे, तो सबसे पहले ये देखो कि जो आपने सोर्स यूटिलाइज किया था, क्या उस सोर्स के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्या सभी उसके फैक्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गए। अगर तैयार हो गया, अच्छे से बैठ गया, तो आप दूसरी तरफ टेंड करो। अदरवाइज आप पहले जो सोर्स आप यूज़ करो उसी को ईमानदारी से, जो NCERT स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ कर रहे हो, उसी को ईमानदारी से फोकस होकर पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल सोर्स की तरफ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे आपको बचना है। और जो डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है, वो डिस्ट्रैक्शन जैसे यूट्यूब पे वीडियो बहुत ज़्यादा देखना, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, यानी सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पे आप उलझे हुए हो। तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन जो है, उसे आप आपको अचानक तो आप पूरा नहीं कम कर सकते, बट धीरे धीरे आपको प्रयास करना है कि अगर आप जो ज़्यादा टाइम आपका जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो आप देखो कितने घंटे आप यहाँ पे लॉस हो जा रहे हैं।
और सोशल मीडिया में आपको ये पॉइंट ध्यान देना कि जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें। आप टाइम देखें और उसके बाद अपनी जो प्रिपरेशन है, जो अपने स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास NCERT है, टेस्ट सीरीज़ है, जो मंथली मैगजीन, उसको आप पढ़ने का प्रयास करें। यानी सुबह मॉर्निंग के समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सोशल मीडिया से बच के रहना है, आपको इन सबसे दूर रहना है। सबसे पहले आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, कोई बुक रीड करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, इस पे काम करिए। आप सुबह मॉर्निंग जैसे सुबह हो रहा है वैसे आप इस पर 1-2 घंटे यूट्यूब पे लगा दिया आपने, पता चला किसी कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। तो सोशल मीडिया से आप बचें। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो प्रैक्टिस करते थे, 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, क्योंकि उनका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था कि न्यूज़पेपर पढ़ने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। वो चीज़ उनके दिमाग से किसी मैच में उन्होंने रन नहीं बनाया। तो न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे आ गया कि इनकी आलोचना की गई, तो वो चीज़ जब उनके दिमाग में जाएगी तो फिर उनको इम्पैक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, इसलिए वो इससे दूर रहते थे। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट जिसके लिए आप काम करें उस पर आप समय दीजिए, उसको आप उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करिए। तो अगर आप अपना काम करते हैं, यानी जो भी डिस्ट्रैक्शन होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपने पाल रखे वो आपके खुद के कारण से है, इसलिए खुद को आइडेंटिफाई करो, खुद के डिस्ट्रैक्शन की पहचान करो और खुद से उसे दूर करने का प्रयास करो। आप जो डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में घिर चुके हैं, फंस चुके हैं, उसे आप ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं दूर कर सकता है। कब? जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे, अपने आप को पहचानो, उस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो जिस कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तभी आप इस प्रकार की समस्याओं से बच सकेंगे, डिस्ट्रैक्शन से आप बच सकेंगे और आप फोकस होकर स्टिक कर सकेंगे। आई होप डैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।